तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है ये। आई थिंक ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ए ट्रेन क्रॉसेज ए टेलीग्राफ पोस्ट इन 8 सेकेंड एंड अ ब्रिज 200 मीटर लॉन्ग इन 24 सेकेंड। तुम्हें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द ट्रेन। ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो थ्योरी लगेगी वो हमने कल की क्लास में डिस्कस की हुई है। तो स्टार्ट एंड फिनिश एज सुन एज पॉसिबल। स्टार्ट कर दो इस क्वेश्चन को। कौन सा आ रहा है? 100 मीटर। 100 मीटर। ओके, व्हाट अबाउट समर्थ? क्या है तुम्हारा? 100 मीटर उसने आंसर दिया है। तुम देखो जरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा क्यों? ये तो थ्योरी कल हमने किया था। क्वेश्चन में क्या दे रखा है तुम्हें कि तुम्हारे पास में एक ट्रेन है जो कि एक टेलीग्राफ पोस्ट, सपोज कर लेते हैं ये टेलीग्राफ पोस्ट है। तो ये ट्रेन आया। अब ये ट्रेन की अपनी जो भी लेंथ होगी उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, कल इसके लिए मैंने कंसेप्ट बताया था। कंसेप्ट क्या था कि अगर कोई नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट है, नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट मतलब एज कंपेयर टू द ट्रेन, अगर कोई नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट है, जैसे टेलीग्राफ पोस्ट की बात अगर करें तो ये ट्रेन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो इसको कितना टाइम लगेगा वो हमें दिया हुआ। तो टाइम इज इक्वल्स टू, इन दिस केस इज लेंथ ऑफ द ट्रेन, LT से डिनोट कर देते हैं, अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो कि हमें क्वेश्चन में भी गिवन नहीं, तो ST लिख देते हैं। बट ये पता है कि 8 सेकंड में ये ट्रेन इस टेलीग्राफ पोस्ट को कवर कर दिया है। तो ST की जगह अगर मैं x ले लेता हूं तो ट्रेन की जो लेंथ है वो मेरी फर्स्ट स्टेप में आ गई 8x। अब यही ट्रेन आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा, तो आगे सामने क्या दिख रहा है? उसके पास में एक ब्रिज आ गया है और ये ब्रिज जो है वो 200 मीटर लॉन्ग। तो इसका मतलब है कि कितना टाइम इस ट्रेन को लगेगा इस ब्रिज को कवर करने के लिए, दैट इज लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज अपॉन x, दैट इज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इस केस में उसने तुमको बता दिया है कि इसको टाइम लग रहा है 24 सेकेंड्स का। लेंथ ऑफ द ट्रेन को तुमने पहले ही 8x में कन्वर्ट किया हुआ है और ब्रिज की जो लेंथ है वो तुम्हें दे रखी है क्वेश्चन में 200। तो अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना सा है कि तुम इसको फाइंड आउट करो कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। उसके लिए तुमको x निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 24x माइनस 8x इज इक्वल्स टू 200। तो 16x की वैल्यू हो गई 200 के इक्वल और x आ जाएगा 200 अपॉन 16। तो ये एक तरह से स्पीड आ गया। अब इसको उठा के यहाँ डालेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन हमसे लेंथ ऑफ द ट्रेन मांग रहा है। तो 8x मतलब 8 इंटू 200 बाई 16। अब ये काटोगे आंसर आ जाएगा तुम्हारा 100 मीटर। वेलोसिटी कंपेयर की थी मैंने एक डिट। हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उससे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब जैसे इसमें हमें एक चीज और पता चली है, वो है ट्रेन की स्पीड। ट्रेन की स्पीड हमने यहाँ पे कितनी निकाल ली? 200 बाई 16। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर तुम उनकी स्पीड को कंपेयर कर रहे हो तो उसमें ट्रेन की स्पीड आ पाएगी। तो वो चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मैं जो भी तरीका बताऊंगा वो एक ऐसा तरीका होगा जिसमें एक दो चीजें और कवर हो जाएंगी। जैसे इसमें एक तुम्हारा स्पीड ऑफ द ट्रेन भी आ गया और साथ में लेंथ ऑफ द ट्रेन भी आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। A and B are two stations 330 kilometer apart. A scooterist starts from A at 6:30 a.m. and travels towards B at 60 kilometer per hour. उसके बाद another scooterist starts from B at 7:30 a.m. and travels towards A at 75 kilometer per hour. मतलब ये कल वाले क्वेश्चन की तरह हो गया जो अलीगढ़ और दिल्ली वाला क्वेश्चन था। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे तुम्हें दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस दे दिया है, उस क्वेश्चन में तुम्हें वो डिस्टेंस निकालना था। यहाँ पे एक और चीज डिफरेंट है, वहां पे दोनों ट्रेन सेम टाइम में निकली थी, यहाँ पे दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस है। मतलब जो ट्रेन ए से चल रही है, ट्रेन तो नहीं स्कूटरिस्ट है, तुम स्कूटरिस्ट समझ लो, स्कूटर वाला समझ लो,
जो यहाँ से चल रहा है वो 6:30 AM में चल रहा है और विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है टूवर्ड्स बी। और जो बी से चल रहा है वो निकला है 7:30 AM, 1 घंटे के बाद, और वो चल रहा है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एट व्हाट टाइम विल दे मीट, कितने घंटे के बाद वो दोनों स्कूटरिस्ट एक दूसरे को मीट करेंगे। करो देखो कैसे करना है। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा देख लेना पहले कैसे करना है। यस, क्या बना, क्या लगा रहे हो दिमाग, बताओ। हम्म, हाँ हाँ हाँ, राइट, ठीक है, ठीक है, राइट राइट राइट, ठीक है। देखो दो अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने के। जैसे हमने कल वो जो अलीगढ़ और दिल्ली वाला क्वेश्चन किया था उसमें मैंने जो अप्रोच बताया था, और जो अप्रोच ये कह रहा है, ये दोनों ही अप्रोच है। अब जो ठीक लगेगा या जो तुम्हें स्ट्राइक करेगा पेपर हॉल में, तुम उसके थ्रू कर सकते हो। जैसे अगर धर्मेश वाले कंसेप्ट से चले तो उसका कहना यह है कि सिंस ये ट्रेन 6:30 बजे खुली है, तो जब तक ये दूसरी वाली ट्रेन खुलेगी तो अपने स्पीड के हिसाब से, दैट मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के हिसाब से ये सी पॉइंट तक पहुंच गया होगा। दैट मीन्स 3:30 में से 60 किलोमीटर ये कवर कर चुका होगा। तो अब इस पॉइंट से जब ये ट्रेन आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, तो अभी भी वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, लेकिन अब जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो घट के हो गया 270 किलोमीटर। और ये चल रहा है 60 के स्पीड से, ये चल रहा है 75 के स्पीड से। तो कल मैंने तुम लोगों को समझाया था कि कितने टाइम में ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। तो दैट इज टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस येट टू बी कवर्ड। डिस्टेंस है तुम्हारा 270, और रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे क्योंकि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो फिर दोनों के स्पीड ऐड हो जाएंगे। तो 60 + 75 हो गया 135, सीधा कट गया 2 घंटे के बाद। लेकिन ये जो 2 घंटा है ये किसके रेफरेंस में देखोगे, तो ये जो 7:30 बजे दोनों चले हैं उसके रेफरेंस में देखना है। तो 7:30 में 2 घंटे ऐड कर दो, तो दोनों ट्रेन मीट करेंगे 9:30 बजे। ये हुआ वन ऑफ द अप्रोच। लेकिन कल जब हमने क्वेश्चन किया था तो ऐसे नहीं किया था, तो उस अप्रोच से भी बता देता हूँ। वैसे इस अप्रोच में कुछ भी गलती नहीं है, आराम से ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरे अप्रोच में अगेन आई विल से आई विल बी कवरिंग 2 to 3 थिंग्स। क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि ट्रेन ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिफोर इट मीट्स ट्रेन बी, या क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेन बी कवर करेगा बिफोर मीटिंग ट्रेन ए। तो इसको कवर करने के लिए मेरा दूसरा वाला मेथड है। दूसरा मेथड मुझे ये कह रहा है, सपोज कर लेते हैं कि दोनों ट्रेन टी आवर्स के बाद में मिलेंगे, तो जो ट्रेन 60 की स्पीड से चला है वो चल लेगा तुम्हारा 60t, दैट इज द डिस्टेंस। कल हमने ऐसे ही किया था उस क्वेश्चन को। लेकिन जो ट्रेन 75 के स्पीड से चल रहा है वो तो खुला 1 घंटे के बाद है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो दैट इज 75 × t-1, और इन दोनों का जो सम टोटल होगा दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस, दैट इज 330। अब ऐसे ही हमने कल की क्लास में किया था, तो अब इसको खोलेंगे तो 60t + 75t - 75 इज इक्वल्स टू 330। अब इन दोनों को सॉल्व किया, ऐड कर दिया, 135t आया, 405। तो t की वैल्यू आ जाएगी 405/135, जो कि काटने पे देगा तुम्हें
3 घंटे। बट ये 3 घंटे किसके रेफरेंस में देखना है, तो वो तुमको इस बार देखना पड़ेगा 6:30 के रेफरेंस से। फिर से आंसर वही आ गया, 6:30 + 3 दैट इज 9:30 बजे। दोनों ट्रेन मीट करेंगे 9:30 बजे। तो दोनों अप्रोच है। अब इसमें क्या होगा, 2 क्वेश्चन का आंसर और आ जाएगा। जैसे मैंने अभी बोला कि अगर 3 घंटे के बाद मिलने वाले हैं तो जो ट्रेन ए से बी की तरफ जा रहा है वो कवर कर लेगा 16 × 3 दैट इज 180 किलोमीटर, और जो ट्रेन बी से खुला है वो कवर कर लेगा 75 × 3 - 1 मतलब 75 × 2 150 किलोमीटर। तो ये पार्ट का जो कवरेज है वो तुमको मिल जाएगा अगर हम लोग सेकेंड मेथड से कर रहे हैं। इस मेथड में थोड़ा सा वो पार्ट कवर करने में तुम्हें दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे तुम सिर्फ टाइम निकाल रहे हो कि कितने घंटे के बाद मिलेंगे या किस समय मिलेंगे। दोनों मेथड क्लियर है? चल, दीपक कहाँ है? दीपक कुछ बोलता नहीं है। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ तुम्हारे पेपर में। A car travels a distance of 840 kilometer at a uniform speed. If the speed of the car is 10 kilometer per hour more, then it will take 2 hours less to cover the same distance. अब तुम्हें पूछा है what is the original speed of the car. करो एक बार इसको चेक। 60 आ रहा है। इसमें क्या अप्रोच लगाया तुम बताओ। हाँ, ऑप्शन सही, मैं भी ऑप्शन सही करूंगा। जैसे तुम्हें दिया हुआ है कि एक कार को ट्रेवल करना है ए डिस्टेंस ऑफ 840 किलोमीटर। सपोज कर लेते हैं कि उसकी ओरिजिनल स्पीड है x। तो अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलेगा तो उसको टाइम लगेगा 840/x, बिकॉज टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा चलेगा तो उसको 2 घंटे कम लगने वाला है। दैट मीन्स 840/x + 10। ऑब्वियस सी बात है, अपनी स्पीड उसने बढ़ा दी है तो यहाँ पे टाइम कम लगेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस तुम्हें दे रखा है 2 के इक्वल, और हमें बताना है इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, मतलब जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है बिफोर इंक्रीजिंग द स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, वो स्पीड कितनी है। तो इस क्वेश्चन को आगे अगर तुम सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली बात आ जाएगी। तो टेक द हेल्प ऑफ ऑप्शन। जैसे पहला ऑप्शन है 45, अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ 45, तो ये मुझे वैल्यूज जो देने वाला है वो पॉइंट में देगा, क्योंकि यहाँ आ जाएगा 55, ये इसको काटेगा नहीं, ये भी इसको काटेगा नहीं, तो 45 को छोड़ दो, हो नहीं सकता। 50 अगर मैं लेता हूँ तो 840/50 - 840/60, इसमें ये वाला पार्ट तो कट जाएगा 14 में, बट यहाँ पे फिर पॉइंट आ जाएगा तो वो 2 के इक्वल होगा नहीं। जैसे ही 60 लोगे ये सही हो जाएगा, क्योंकि 840/60 - 840/70, 840/60 हो गया तुम्हारा 14, 840/17 हो गया 12, तो 14 - 12 ही तुम्हारा 2 होता है। तो सीधा सीधा ऑप्शन से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन है, वॉकिंग एट 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन इज 10 मिनट्स टू लेट। अब क्वेश्चन है, फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द सेम डिस्टेंस। 50 मिनट्स इज या यूजुअल टाइम, और अगर न्यू टाइम पूछेगा तो फिर वो 1 आवर हो जाएगी। अब इसको तुमने क्या किया, किस अप्रोच से किया बताओ। ओके, 2-3 तरीके हैं।
एक तरीका तो ये हो गया कि उसकी ओरिजिनल स्पीड को ले लेते हैं एस, तो उसको जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड डी बाई एस। और अब वो अपनी स्पीड कम कर रहा है क्योंकि 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, मतलब उसने अपनी स्पीड कम कर दी। तो अब उसको टाइम लगेगा डी अपॉन 5/6 ऑफ एस। ऑब्वियस सी बात है, इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है तो दिस शुड बी सब्ट्रैक्टेड विद डी बाई एस और सीधा इक्वेट कर दो 10 के साथ। लेकिन हमें क्या निकालना है? यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम मतलब डी बाई एस की वैल्यू हमें चाहिए। तो क्यों ना मैं यहाँ से डी बाई एस कॉमन ही ले लेता हूँ। तो अंदर बच जाएगा उल्टा होके 6/5 -1 इज इक्वल्स टू 10। और अगले स्टेप में डी बाई एस की रिक्वायरमेंट थी, वो तुमको मिल गई यहाँ से, ये इधर जाके बन जाएगा 50 मिनट्स। एक हो गया ये वाला अप्रोच। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि सिंस डिस्टेंस इज गोइंग टू रिमेन सेम, कल हमने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो फर्स्ट केस में हम लोग मान लेते हैं कि उसकी स्पीड है एस और उसको टाइम लग रहा है टी, स्पीड इनटू टाइम। और दूसरे केस में उसने क्या किया है, अपनी स्पीड से 5/6 पे चला गया। तो 5/6 ऑफ एस जैसे ही उसने किया तो उसको 10 मिनट्स ज्यादा लग गए। 10 मिनट्स टू लेट मतलब अपने यूजुअल टाइम से 10 मिनट्स ज्यादा लग गए। और हमें फाइंड करना है उसकी ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल टाइम। तो अब यहां से अगर सॉल्व करने जाओगे तो सबसे पहले ये एस को कट कर दो और अब ये बन गया टी इज इक्वल्स टू 5/6 ऑफ टी प्लस 50/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको यहां ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1/6 ऑफ टी इज इक्वल्स टू 50/6। यहां से भी तुम्हारा आंसर आ गया टी इक्वल्स टू 50 मिनट्स। और जो भी तुम कर रहे हो वो भी ठीक है, अपनी जगह सही है। तो दो दो मेथड्स आ रहे हैं, दोनों मेथड समझ लो। आ गया समझ में? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ऐसा एक क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया है, तो जस्ट ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। अपने आप ही देख लो इसको आराम से और बताओ क्या होगा इसका आंसर। हाँ बोलो। दैट मीन्स क्वेश्चन के हिसाब से उसने टाइम मांगा है 2 आवर्स 40 मिनट्स, मतलब तुम्हारा आंसर हो जाएगा 10:40, सी ऑप्शन। ठीक है, चल अब इसमें एक बार बस इसको डिस्कस कर लेते हैं। दो अलग अलग टाउन्स हैं पी एंड क्यू, उनके बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है 240 किलोमीटर। इट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट क्वेश्चन जो आज की क्लास में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो मोटरसाइकिल राइडर निकला है पी से क्यू की तरफ वो 8 बजे निकला है विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा वाला जो है जो क्यू से पी की तरफ जा रहा है वो भी 8 बजे निकला। ना दैट इज द सेम थिंग, जिससे कि ये क्वेश्चन इजी हो जाता है, बट इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो किसी भी अप्रोच से करो, अगर हम लोग को ये पूछा जा रहा है कि एट व्हाट टाइम विल दे मीट, तो हम लोग सबसे पहले ये कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों एक दूसरे को सपोज टी आवर्स के बाद मिलते हैं। तो टी आवर्स में ये चल लेगा 40 टी और ये चल लेगा 50 टी। इन्हीं का सम टोटल जो होगा वो 240 के इक्वल होगा। तो ये बन गया 90 टी इक्वल टू 240, जो कि अगले स्टेप में टी की वैल्यू को बना देगा 24/9, जो कि होगा 8/3। और 8/3 का मतलब होता है 2/3 आवर। अब 2/3 का मतलब हो गया 2/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल आ जाएगा 2 आवर 40 मिनट। मतलब अपने निकलने के टाइम के 2 आवर 40 मिनट के बाद ये दोनों बाइसाइकिल राइडर एक दूसरे को मीट करेंगे। तो निकले कितने बजे? 8 बजे। 8 में ये ऐड करते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10:40 PM। चलो आई थिंक क्लियर है, ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। हाँ ये हो गया, नेक्स्ट है।
वो पिछले वाला जो था वो पिछली क्लास में हो जाना चाहिए था, बट थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो गया था हमारा, तो इसको अभी स्टार्ट कर। तो ये है अब आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में चला गया है। क्वेश्चन तुम पढ़ पा रहे हो, ए मैन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर if in a stream which is flowing at a speed of y kilometer per hour it takes him z hours to row to a place and come back, then what is the distance between the two places। इसकी पूरी थ्योरी हमने पढ़ी हुई है, बट अभी उसने क्या किया है कि वैल्यूज ना देके वहां पे एक्स वाई जेड डाल दिया, और फाइंड तुम्हें करना है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। तो इसमें कल के क्लास का जो भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का हमने कंसेप्ट पढ़ा था वो पूरा का पूरा यूज होने वाला है। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा आ रहा है। बी आ रहा है, ठीक है। चल एक बार करते हैं। तुम्हारे पास में ये है तुम्हारे दो एंड्स। सोच लो कि जाते समय उसको अपस्ट्रीम मिल रहा है या आते समय डाउनस्ट्रीम मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको जाना है और वापस आना है। तो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू टाइम अप एंड प्लस टाइम डाउन। तो टोटल टाइम की वैल्यू मेरे हिसाब से उसने दे रखी है जेड, और टाइम अप जब निकालने चाहोगे तो डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस को हम लोग लेट कर लेते हैं डी। सोचो अपस्ट्रीम में जा रहा है तो यहाँ पे u माइनस बी लिखना चाहिए मुझे, बट उसने बोला है कि उसकी स्पीड को, बोट की स्पीड या मैन की स्पीड को लेना है हमें u की जगह x, और स्ट्रीम की स्पीड को y, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई, और कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस। तो आई थिंक इसके आगे तुम आराम से कर सकता है। d को अगर हम लोग यहीं पे कॉमन ले लें तो ये अंदर आ जाएगा 1/x-y अपॉन 1+x+y, और ये z के इक्वल। तो d की वैल्यू निकालते समय इसका एलसीएम लेंगे। ऊपर जाके ये बन गया x+y+x-y, और नीचे फॉर्मूला बन गया x² - y², y से y कैंसिल हो गया। अब d की वैल्यू डायरेक्ट दिख रहा है मुझे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x+x 2x नीचे आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया z इंटू एक्स। ठीक है, ये वाला आंसर ही सही है बिल्कुल, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। ओके, ये चेजिंग वाला क्वेश्चन है, इसको जरा देखना क्या कर सकते हो। ए थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन स्टार्ट्स चेजिंग हिम। Thief and policeman run at the speed of 10 and 11 kilometer per hour respectively. What is the distance between them after 6 minutes? ये तुमको फाइंड करना है, what is the distance between them after 6 minutes। कितना आ रहा है ये ऑप्शन, क्या किया बताओ।
एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? रिलेटिव स्पीड, सबसे पहले हम लोग रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। दोनों का डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम है। तो सेम है, तो इनको माइनस कर लेंगे। 11 माइनस 10, दैट मीन्स 1 किलोमीटर पर आवर इनके बीच का रिलेटिव स्पीड है। बट आई थिंक सारा यूनिट जो है हमारा मीटर पर सेकंड में है, तो इसको हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करके रिलेटिव स्पीड की वैल्यू आ गई 5/18 मीटर पर सेकंड। राइट, उसके बाद टाइम हमें 360 सेकंड से रखा है, क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों के बीच आफ्टर 6 मिनट्स। तो 6 मिनट्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, या इसको कन्वर्ट कर लेंगे पहले सेकेंड्स में। तो 360 सेकेंड्स में ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 5/18। अब 18 को इससे काटा, 20 में गया, तो 20 इंटू 5, आंसर इज 100 मीटर। आया किसी को कुछ समझ में? अच्छा, लेकिन इसमें 200 मीटर का क्या यूज किया हमने फिर? कोई यूज नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ये रही होगी कि थीफ यहाँ पे है, पुलिसमैन यहाँ पे है, और इनके बीच का डिस्टेंस है 200 मीटर का। अब थीफ ने जैसे ही देखा कि पुलिसमैन पीछे खड़ा है, ये रन रन करना स्टार्ट करता है। तो इन दोनों की स्पीड का, जैसे इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो अगर दोनों इधर ही भाग रहे हैं, तो कुछ ना कुछ देर के बाद में पुलिसमैन ने थीफ को पकड़ लेना है, क्योंकि उसकी स्पीड है ज्यादा एज कंपेयर टू थीफ। तो सबसे पहले हमने रिलेटिव स्पीड निकाला, वो आ गया 5/18 मीटर पर सेकंड। और 6 मिनट तक वो भागते रहे, तो 6 मिनट के अंदर में 5/18 के हिसाब से अगर वो दौड़ रहे हैं दोनों, तो वो कितने डिस्टेंस में, 6 मिनट में कितने दूर तक पहुंचेगा, तो दैट इज 100 मीटर। तो सीधा आंसर होगा तुम्हारा 100 मीटर। आया समझ में? हाँ। हाँ, पकड़ा जाएगा, हाँ वो क्वेश्चन आएगा भी, अब इसके बाद वही आने वाला है, थोड़ी देर के बाद वो क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा होकर आया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल 10 minutes लेट। इफ his speed had been 6 kilometer per hour, then he would have reached 15 minutes early. What is the distance between school and house? ये कई बार आया हुआ है क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में, कैसे करते हो देखो जरा। यस, कैसे कर रहे हो इस क्वेश्चन को बताओ। कर लो कर लो। भी है, चलो ठीक है, मैं इसका एक आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, उसको देखना, क्योंकि जिस तरीके से तुम किए होगे वो थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा। वो तरीका भी बता दूंगा, बट दैट इज अ बिट लेंथी प्रोसेस। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वो क्या करता है कि पहले स्पीड कम करके रखता है, और वो बोलेगा कि भाई वो लेट हो गया। दूसरा वाला स्पीड जो होगा वो हमेशा पहले वाले से ज्यादा होगा, और उसमें लास्ट में लिख देगा कि वो थोड़ा पहले पहुंच गया।
तो तुम्हें करना क्या है, जो भी तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा गया, जैसे डिस्टेंस पूछा गया है, तो लेट कर लेते हैं कि डिस्टेंस दोनों के बीच का है d। तो जिस दिन वो 5 की स्पीड में जा रहा है उस दिन उसको ज्यादा टाइम लगेगा, और जिस दिन वो 6 की स्पीड में जा रहा है उस दिन उसको कम टाइम लगेगा। तो d/5 माइनस d/6 को हमेशा इक्वल करना है। ये जो टाइम यहाँ पे उसने दे रखा है 10 और 15, वैसे ये 10 और 15 क्या है, 10 मिनट्स लेट 15 मिनट्स अर्लियर, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर दो। 10 और 15 को ऐड करोगे तो आएगा 25, लेकिन वो होगा मिनट्स में, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आवर में 60 से डिवाइड करके इन दोनों वैल्यूज के साथ में इक्वेट कर दो। इससे तुमको डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में ही आंसर मिल जाएगा। जैसे 6 और 5 का एलसीएम हो गया 30, यहाँ पे आ गया 6d माइनस 5d इज इक्वल्स टू 25/60। अब ये इसको काटेगा 2 में, और ये आ गया तुम्हारा 25/2 दैट इज 12.5 किलोमीटर। अब ये हुआ एक तरीका जो कि आसान है। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग को मालूम है कि डिस्टेंस तो सेम रहेगा, तो जिस दिन वो 5 की स्पीड से जा रहा है वो अपने यूजुअल स्पीड से 10 मिनट्स लेट हो रहा है, मतलब 10 मिनट्स ज्यादा लग रहा है, तो 10 प्लस यहाँ पे 10/60 करना पड़ेगा। और दूसरे दिन जब वो 6 की स्पीड में जा रहा है तो वो 15 मिनट्स अर्ली पहुंच रहा है, तो t माइनस 15/60। अब इसको सॉल्व करके तुमको पहले t मिलेगा, और फिर वो t या तो तुम इस साइड पुट कर लो या फिर इस साइड पुट कर लो, दोनों ही केस में तुम्हारा आंसर जो है वो 12.5 किलोमीटर का होगा। और यहाँ पे यूजुअली बच्चा यही गलती करता है कि बाई 60 वो करता नहीं, और अगर कर भी देता है तो उसको वो टाइम निकालता है, फिर वो डिस्टेंस निकालना है, वो टाइम लग जाएगा। तुम सीधा इस अप्रोच से करो, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक सेकंड मेथड समझ में आ गया ये वाला। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर crosses a square field diagonally in 2 minutes. Find the area of the field in acres. Acres मालूम है इसके बारे में कुछ? 1 एकड़ कितना होता है मीटर स्क्वायर में? अगर नहीं मालूम है तो ये पहले लिख लो, 1 एकड़ इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये कन्वर्सन की जरूरत हमें पड़ेगी क्वेश्चन में, क्योंकि उसको चाहिए एरिया ऑफ द फील्ड इन एकर्स। हमारा पूरा यूनिट जो है वो किलोमीटर में है, उसको मैं मीटर में ला पाऊंगा, वहां से फिर ये कन्वर्सन ध्यान रखना। चल कोई बात नहीं, सबसे पहले हाँ बोलो। ये है तुम्हारा स्क्वायर फील्ड, हाँ स्क्वायर फील्ड है। इसको इस आदमी ने डायगोनली कवर किया है। डायगोनली कवर किया मतलब हो सकता है वो ए से सी तक जाने में एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर अगर वो जाता है तो उसको 2 मिनट्स में कवर करता है। तो इसी बात को यूज करके हम लोग डायगोनल की लेंथ निकाल लेंगे, और हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड निकालने का एक फॉर्मूला हो सकता है हाफ d1 d2, क्योंकि इसके दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं। तो अगर 3000 मीटर वो चलता है 1 घंटे में, 1 घंटे मतलब 60 मिनट्स में, तो 1 मिनट में चलेगा तुम्हारा 500 मीटर। और इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि 2 मिनट्स में इसने कवर किया है, तो 2 मिनट्स में कितना चलेगा 1000 मीटर। पहले ये चीज समझो, पहले हुआ ये समझ में आया क्या किया मैंने? 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर को वो 60 मिनट्स में चल रहा है, तो 1 मिनट में वो कितना चल रहेगा 500 मीटर, 500 नहीं 50 मीटर सॉरी, तो 2 मिनट में चलेगा 100 मीटर। तो 100 मीटर क्या हो गया, एक तरह से इसकी डायगोनल का लेंथ। अब अगर एक डायगोनल 100 मीटर का है तो दूसरा भी 100 मीटर का होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो इसका एरिया हो गया हाफ इंटू 100 इंटू 100। अब इसको अगर तुम काटोगे तो ये हो जाएगा 50, 5000। अच्छा ये 500 ही होगा ना, एक एक जीरो काटा 500 ही आएगा, राइट राइट राइट।
तो ये 1000 हुआ। अब 1000 इंटू 1000 अगर यहाँ पे करोगे तो काटने के बाद ये बन जाएगा 50,000 मीटर स्क्वायर। 50,000 नहीं, एक जीरो और आएगा तो 10,000 है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। हाँ बोलो, क्या क्या, बोलो 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 बोलो। 1000 मीटर बोलो। मैं बताता हूँ, देखो मैं इसको फ्रेश कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि तुम्हारे पास में एक स्क्वायर फील्ड है जिसको एक आदमी डायगोनली क्रॉस करता है, किस स्पीड में? एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। मतलब अगर ये आदमी 3000 मीटर चल रहा है तो उसको लग रहे हैं 60 मिनट्स। तो एक मिनट में ये आदमी चलेगा 500 मीटर, कितना चलेगा? 500 नहीं, 50 मीटर, सॉरी। तो 2 मिनट में ये आदमी पूरा कवर किया है, तो 2 मिनट में ये कितना चल लेगा? 100 मीटर। मतलब तुम्हारा ये जो डायगोनल है इसकी लेंथ कितनी हो गई? 100 मीटर हो गई ना। और हमें क्या करना है? एरिया ऑफ द फील्ड फाइंड करना है इन एकर्स। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ d1 d2। तो हाफ इंटू 100 मतलब ये टोटल तुम्हारा बन जाएगा 50 से काट के 5000 मीटर स्क्वायर। तो 50 होगा तुम्हारा, वो 1000 मीटर स्क्वायर होता होगा फिर। एक एकड़ 100 मीटर स्क्वायर होता है। चेक कर लेना एक बार। एक तो उसी के हिसाब से वो 50 बन रहा है, 50 मीटर स्क्वायर तुम्हारा बन जाएगा। 5000 आ गया तो एक एकड़ 100 होता होगा, और क्या। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो देखो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से इसके लिए कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। इसको जल्दी से कर लो, ऐसे ही देख के पढ़ो एक बार, समझ में आ जाएगा। रेनू राइड्स एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर but stops for 10 minutes to take rest at the end of every 15 kilometer. Now how many hours will she take to cover 100 kilometer? ये पूछा है। सोचो। हाँ, 11 होगा इसका आंसर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेनू 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर चलती है और उसको 100 किलोमीटर कवर करना है, तो सीधी सीधी कहानी है कि 10 घंटे में हो जाएगा ये काम। लेकिन वो क्या कर रही है कि हर 15 किलोमीटर के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले रही है। मतलब सपोज कर लो ये पूरा का पूरा स्ट्रेच है तुम्हारा 100 किलोमीटर का, तो अगर वो बिना रुके 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको जो टाइम लगता वो लगता 100/10, दैट इज 10 आवर्स। लेकिन वो हर 15-15 किलोमीटर के बाद, जैसे यहाँ एक 15 आया, फिर 30, 45, 60, 75, 90, 6 बार वो रुकेगी, क्योंकि अगला 15 आने से पहले उसका डेस्टिनेशन आ जाएगा। तो ये हो गया सपोज 15, फिर 30, 45, 60, 75 और 90, उसके बाद आएगा ही नहीं। हर जगह वो 10-10 मिनट रुक रही है। तो इन टोटल 10 के बाद अगर वो 6 जगह रुक रही है 10-10 मिनट के लिए, तो तुम्हारे इस टाइम में 1 घंटा और ऐड कर लो, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो उसको लग जाएंगे 11 घंटे। तो टोटल टाइम जो होगा फॉर द एंटायर जर्नी आफ्टर टेकिंग ब्रेक इज 11 आवर। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आई होप इतना काफी होगा आज के लिए। अगली क्लास में करते हैं तुम लोग का, और पेपर मैं अभी सेंड कर रहा हूं तुम लोग को।